नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। आज सावन का पहला सोमवार है। शिवालयों के बाहर भगवान शिव के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन महामारी के चलते माहौल वैसा नहीं है जैसे आज के दिन मंदिरों के बाहर दिख रहा था। फिर भी सावन में भगवान शिव को मनाने के लिए उनके भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। कई मंदिरों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइनें लगी हैं। भगवान शिव का जल अभिषेक किया जा रहा है। भगवान भोले की नगरी वाराणसी से लेकर उज्जैन में महाकाल और दिल्ली के मंदिरों में भी भक्त सुबह सुबह भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रबंधन की ओर से खास इंतजाम भी किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन से बैरिकेडिंग लगाने की अपील की गई है ताकि गाइडलाइन का उल्लंघन न हो। संक्रमण की वजह से मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए खास विधि विधान तय किए गए हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भगवान शिव की पूजा की। मुख्यमंत्री योगी तड़के गोरखपुर स्थित मानसरोवर मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ का दूधाभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक करते नजर आए। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ मास्क पहने भी दिखाई दिए। कानपुर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे और पारिवारिक बहनोई राहुल तिवारी के बीच ग्राम पंचायत की 6 बीघा जमीन के विवाद के चलते बिकरू गांव में इस तरह की दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस घटना के बाद गैंगस्टर विकास दुबे की शिकायत करने वाला राहुल तिवारी परिवार समेत लापता है। मोहनी निवादा गाँव का रहने वाला राहुल तिवारी ने घनश्यामपुर गाँव पंचायत की 6 बीघा जमीन को लेकर चल रहे विवाद के चलते दुबे के खिलाफ अपहरण का प्रयास, जानलेवा हमले की शिकायत चौबेपुर थाने में की थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। देश में वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया भर में सबसे ज्यादा संक्रमित केस के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। रूस को पीछे छोड़ भारत संक्रमितों की संख्या में तीसरे पायदान पर खड़ा हो गया है। हालांकि अभी अमेरिका और ब्राजील इस मामले में भारत से आगे हैं। पाकिस्तान 12वें पायदान पर है और वर्ल्डोमीटर के अनुसार भारत में इस समय 6,97,413 मरीज हैं, जबकि रूस में अब तक 6,81,251 संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। देश में मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 24,248 नए केस सामने आए और 425 लोगों की मौत हो गई है। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 6,97,413 है, जिसमें 19,693 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब तक 4,24,433 लोग ठीक भी हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में ही 15,350 लोग महामारी से जंग जीत चुके हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या 2,53,287 पर पहुँच गई है। महामारी से सबसे ज्यादा त्रस्त देश अमेरिका है, जहां पर अब तक 29 लाख से ज्यादा यानी 29,53,014 मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 17,244 नए केस सामने आए। अमेरिका में अब तक 1,32,382 लोगों की मौत हो चुकी है। महामारी के मामले में अमेरिका के बाद ब्राजील का नंबर है और वहां 1,578,376 केस सामने आ चुके हैं, जबकि इनमें से 64,365 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं रूस की बात करें तो रूस में अब तक 6,81,251 संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। वहीं रूस में पिछले 24 घंटे में 6,736 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र राज्य में मरीजों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है। अब तक 8,822 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 1,11,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 86,000 से अधिक है। तमिलनाडु में मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,11,000 को पार कर गया है, जिसमें 1,510 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 47,000 के करीब है। देश की राजधानी में कुल मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच गया है, जिसमें 3,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। 71,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 25,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। गुजरात राज्य में महामारी के मामले कम हुए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 36,000 से अधिक है, जिसमें 1,943 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यहीं करीब 26,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और 8,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा 27,707 है, जिसमें 785 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 18,761 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 8,161 है। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का आना शुरू हो गया है। इस बीच गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से कोहराम मचा है। गुजरात के द्वारका, जूनागढ़ और पोरबंदर इलाके में बीते दिन जमकर बरसात हुई है। इस बारिश से तो द्वारका में हालात बेकाबू से होते दिख रहे हैं, जहां सड़कों पर पानी पानी हो गया है और मानो नदियां सड़क पर ही बह रही हों। कुछ कॉलोनियों में पानी भरने के कारण गाड़ियां तैरने लगी हैं, जबकि सड़कों का तो बुरा हाल है। देश में वायरस के बढ़ते मामले के बीच देखते हुए आगरा प्रशासन ने ऐतिहासिक इमारतों को खोलने के फैसले को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद आगरा में 6 जुलाई से ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक इमारतें नहीं खुलेंगी। ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल, आगरा किला, अकबर का मकबरा और सिकंदरा जैसे सभी आगरा के संरक्षित स्मारक कंटेनमेंट जोन में आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के कुतुब मीनार और लाल किले में प्रति स्लॉट अधिकतम 1,500 से ज्यादा लोगों को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।
उत्तर भारत समेत कई राज्यों में रविवार को हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में गुजरात और ओडिशा में भारी से बेहद भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा मुंबई में मौसम विभाग ने हाई टाइड की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक यहाँ आज दोपहर 1 बजे के करीब समंदर की लहरें 4.67 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं। इसके मद्देनजर लोगों को समंदर के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। साथ ही मुंबई पुलिस ने भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील भी की है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जैसे हॉस्पिटल आदि में अनिवार्य रैपिड एंटीजन टेस्ट के आदेश दिए हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने यह फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में महामारी टेस्ट की रफ्तार भी तेज कर दी गई है। इससे पहले सरकार ने टेस्टिंग स्पीड बनाने के लिए हर जिले में 7 एंटीजन टेस्ट सेंटर बनाने के निर्देश दिए थे और दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर को निर्देश दिया गया है कि वो अपने यहाँ इस श्रेणी में आने वाले सभी मरीजों का अनिवार्य रूप से रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाएं। पंजाब के नवांशहर में भी महामारी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। नवांशहर में जालंधर से ड्यूटी पर आए पुलिस मुलाजिम में भी महामारी के लक्षण मिले हैं और टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ नवांशहर में एक और व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इन दोनों मामलों को मिलाकर जिले में पॉजिटिव मरीजों की गिनती अब 31 तक पहुंच गई है। जिला संगरूर में भी महामारी के चलते आज 15वीं मौत हो गई। मृतक 65 वर्षीय अब्दुल रशीद मालेरकोटला का रहने वाला था। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसका लुधियाना सीएमसी में इलाज चल रहा था। इसके अलावा जिले में 17 और व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिले में महामारी के केसों की संख्या 543 पर पहुंच गई है। जिक्रयोग है कि जिले में 116 एक्टिव केसों में से 63 मामले सिर्फ मालेरकोटला से ही संबंधित हैं। वहीं जिले में 15 मौतों में से 12 मौतें भी मालेरकोटला में ही हुई हैं। कानपुर शूटआउट में अहम खुलासा हुआ है। बदमाश विकास दुबे के संपर्क में चौबेपुर पुलिस थाने के 2 दारोगा और एक सिपाही आए हैं। इनकी कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है। इसके बाद दारोगा कुंवरपाल और कृष्ण कुमार शर्मा समेत सिपाही राजीव को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।